अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी पहली ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। अभी का नया अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एसपीओज़ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप किस बेस पे इसमें एलिजिबल हो, तो मैं वही डिटेल्स आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है 2025 में इसके पोस्टर्स आ जाए, तो आपने पता होना चाहिए कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस रिगार्डिंग में आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। तो इसमें हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए ताकि आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। सो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, अ कैंडिडेट मस्ट टिपिकली बी अ डोमिसाइल ऑफ द स्टेट, वो पहले JNK का होना चाहिए, एंड हैव पास द मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, और उसने 10th का एग्ज़ाम पास किया हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए। फॉल विद इन द स्पेसिफाइड एज लिमिट यूजुअली बिटवीन 18 to 28 ईयर्स ओल्ड, इस एज कैटेगरी में वो आना चाहिए, तभी वो एलिजिबल है। एंड मीट द रिक्वायर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड्स एज आउटलाइन्ड इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन बाय द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, और वो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो इसको क्वालिफाई करे। तो वो सारे फिज़िकल स्टैंडर्ड्स जो है वो आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा जब इसके रिगार्डिंग कोई रिक्रूटमेंट का ऐलान कर दिया जाएगा। सो यहाँ पर हम की पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ेंगे। सो पहला पॉइंट है यहाँ पर Key points about the SPO eligibility in Jammu and Kashmir. Domicile must be a permanent resident of Jammu and Kashmir, ये मैंने पहले ही बताया। Educational qualification minimum of 10th standard pass from a recognized board, और ये भी मैंने आपको बताया। एज लिमिट जनरली बिटवीन 18 to 28 ईयर्स, ये भी मैंने आपको बताया। फिजिकल स्टैंडर्ड्स, कैंडिडेट मस्ट मीट द हाइट एंड चेस्ट, ये उसमें मेंशन होगा कि हाइट और चेस्ट वो स्पेसिफाइड वहाँ पर उस नोटिफिकेशन में होगा, तो ये भी उसका मीट करना चाहिए रिक्वायरमेंट भी। सो इसी तरह से यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होनी चाहिए। ऑलवेज रिफर टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज्ड बाय द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस फॉर द लेटेस्ट एंड एक्यूरेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर SPO रिक्रूटमेंट। इसी के साथ दूसरा पॉइंट यहाँ पर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स लाइक रिजर्वेशन बेनिफिट्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, यहाँ पर इसमें रिजर्वेशन भी होती है डिफरेंट कैटेगरीज में, और तो उसमें अलग से मतलब क्राइटेरियाज होते हैं। यहाँ पर आपको कैंडिडेट शुड इंश्योर दे पोसेस ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लाइक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये उनके पास होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए। एंड एज प्रूफ कहाँ से मिलेगा आपको? DOB से, जो आपको मैट्रिक के एग्ज़ाम के मतलब पास होने के बाद ही मिलता है, तो वो आपको एज प्रूफ होता है। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स अगर आपने मीट किए तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सो ये था इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। तो हो सकता है कि 2025 में इसमें कोई पोस्ट आ जाए, कोई रिक्रूटमेंट आ जाए, या आने वाले समय में कभी भी इसके रिगार्डिंग कोई रिक्रूटमेंट का ऐलान होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। सो ये था अभी का नया अपडेट जो मैंने समझा कि आपको पता होना चाहिए। तो लास्ट में ये रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।